खान साहब को कल पैगाम मिल गया था कि उनके जो हमारे जो मामू हैं जावेद ज़मान खान, उनका जब कल इंतकाल हुआ परसों, तो वो बहुत ही दुखी थे और पुरानी बातें जावेद ज़मान की याद कर रहे थे, अपने बचपन की। और बाकायदा उन्होंने आज लिखवाया, आपको मैसेज पूरा लिखवाया जावेद ज़मान के कि मेरा बचपन जावेद ज़मान के साथ, सारा बचपन कॉलेज जाने से पहले हमें जावेद ज़मान की प्रेजेंस में था। आज उन्होंने इनको मैसेज लिखवा दिया। उनका उन्होंने अफसोस किया और शाह महमूद कुरैशी ने कोर्ट में जावेद ज़मान के लिए दुआ करवाई, फातिहा की, और इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा आज उन्होंने बड़ा एक पैगाम भेजा है कि ये जो साजिश हुई थी पाकिस्तान में, वो असल में वोटर्स के खिलाफ हुई। वो जानना चाह रहे हैं कोर्ट से कि आया जो साजिश की गई है वो पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म है और नुकसानदेह, या लोगों को साजिश के बारे में जैसे खान साहब ने आगाह किया था, अपने लोगों को आगाह किया था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। हुकूमत गिराने का मतलब ये है, वोटर का जिन्होंने मैंडेट जिनको दिया है उनको हटाने का मतलब है ये साजिश वोटर्स के खिलाफ की गई है। और अगर ये बहुत बड़ा जुर्म है तो खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में ये जुर्म जिसको आप कह रहे हैं, ये हमारी हर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर मुल्क में साजिश हो, जिन्होंने मैंडेट देकर भेजा है उनको बताया जाए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आज अगर इमरान खान जेल के अंदर बैठे तो वो इसलिए बैठे हैं कि जिन्होंने वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। और आपको पता है कि मैं आकर हर दफ़ा नाम लेती हूँ। डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था और भेजा था जनरल बाजवा को, और हम फैमिली है, हम लॉयर्स नहीं हैं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आइंदा अगर आपके मुल्क के खिलाफ हिंदुस्तान साजिश करेगा तो आप इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हमने इस मुल्क को बचाना कैसे अगर हम साजिशें होंगी हमारे मुल्क के खिलाफ और हम चुप बैठे रहेंगे। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। अगर हमारी भी ज़िंदगी खतरे में है तो मेरे ख्याल में हम अपनी कुर्बानी सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दे दें। हमें या कुर्बानी देनी चाहिए या अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये इमरान खान ने वाज़े करके आज सबको कहा है, लॉयर्स को भी, कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि साजिश के बारे में लोगों को जब उनके खिलाफ साजिश हो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। ये उनका पैगाम था और अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ लें, फिर मुझे जाना है। मैडम, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है, क्या समझती हैं इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? खान साहब को पूरी तरह यकीन है। ये जो सब आके बोलते हैं, कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज़ होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछें कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे? ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं, ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स कुछ हमें हम नहीं और ना ही खान साहब हैं। उन्होंने अब आपको किसी को पता है कि खान साहब को रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट लेने, आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं। वोट लेने आप सबको पता और हमें भी पता है। इसलिए लॉयर्स को भी मैं कहूँगी, आप एक दफ़ा ये नहीं कि आप उम्मीद रखें ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत करें कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने खुश आए थे और इतने वो हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और उन्हें रिलीज़ करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ हो जाएंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होते आप इंतज़ार करो। हम भी सब लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं
परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और उन्हें रिलीज करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज हो जाएंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज होते आप इंतजार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो आप मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि मैडम ये बात खत्म कर लें, अभी मैंने बात नहीं करना। उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज होंगे तो जैसे पहले इन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं पता, इससे आप इंतजार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना। और मैडम ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए, कहा पूरा सवाल तो ले लें, पूरा सवाल। नहीं, एक सेकंड, आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया। आपको शायद आपने सुना नहीं तो आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? सवाल तो पूरा ले लें। आपका सवाल नहीं था। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके मैंने सवाल बेवकूफ़ाना सवाल है, मैंने इसका जवाब नहीं, आप सवाल तो ले सकती ना, आप जवाब दें ना दें आपकी मर्जी है। आप सुन रहे, आप गौर से सुन रहे। मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की वो लिहाज भी इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं। इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है, ना कभी उससे मैं, आपने मेरी ज़बान नहीं सुन रहे पिछले कई दिनों से। आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी? आप रोज यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था। आप रोज सुन रहे हैं मेरा पैगाम, आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस किस्म के सवाल, चुप करें, आप इस किस्म के सवाल, सवाल तो करने का हक है ना हमारा, सवाल करने का हक है हमारा। आप जान के वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे जब मैं इतने दिनों से आपको आपके पास जवाब हो तो आप दे दें, ना है तो आप ना दें। देखें, मुझे पता है दुख क्या होता है। आप जैसे जब लोग, आप कह रहे हैं बैकफुट पे गया, आपने कहा उसने अपना लफ्ज़ पता, आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह के। हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं। आप जिधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं। आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोला है। कौन सा मैडम आप रोज आती हैं, हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ लेकिन सवाल तो आप करने का हक है हमारा। आप पूछ लो ना, आपको जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमरीकी साजिश हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, उसके बाद कहा गया जनरल बाजवा ने साजिश की है। अब आप कह रही हैं कि साजिश वोटर्स के खिलाफ हुई है। असल साजिश क्या है ये बता दें। मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू से बात की है, खान साहब का पैगाम दिया है, मैं यकीन से कह रही हूँ, आप लफ्ज़ों को तोड़ के बोल रहे हैं और आप साजिश आप कर रहे हैं, आप प्लांट कर रहे हैं। आपका जो जिसने भी आपको कह के भेजा है, आप चीज़ें क्रिएट नहीं करने दूँगी। मैं आप रिपीट करने लगी। आपने भी कहा कि अमेरिका की साजिश की साजिश, वो भी सही है कि यहाँ से किसी ने साथ दिया तो साजिश हुई है ना कामयाब। खाली अमेरिका तो नहीं कहेगा तो ये साजिश पूरी हो जाएगी। एक अगर किसी ऑफिशियल ने खत भेजा, सारों को पता उस खत में क्या, क्योंकि बाहर अमेरिका में ये बात छप चुकी है। बात सारी है 6 महीने से हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है, इस पाकिस्तान का लीडर अंदर बैठा हुआ है। हमें किसी को अगर तकलीफ नहीं हो रही तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि बाहर से उसकी हुकूमत गिराई गई, वोटर्स का हक छीना गया, क्योंकि मैंडेट तो ये हुकूमत को किसने देकर भेजा था? वोटर्स ने देकर भेजा था। तो ये साजिश तो वोटर्स के खिलाफ होती है। और अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, मैं आपको राय दूंगी, जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आप अमेरिका के लॉज भी चेक कर लें और आप UN चार्टर के लॉज भी चेक कर लें, आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और जब आप कहते हैं ना इमरान खान ने अपने अल्फाज चेंज किए, इमरान खान ने आज तक अपने अल्फाज नहीं चेंज किए। मैं रोज़ आके थक गई हूँ बता के, और आपको भी पता है, आप यहाँ रोज़ खड़े होते हैं। मैंने एक ही बात की है, पहले भी एक बात की और आज भी एक ही बात कर रहे हैं। और अगर आप अपनी पुरानी फुटेज देख लें, लेकिन अगर मैं नहीं थकूँगी, आप हर दफ़ा पूछेंगे सवाल, मैं आपको वही बताऊँगी। पहले से भी इमरान खान यही कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं, और हम भी उनके साथ यही पैगाम लेकर आते हैं हर जगह। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। खान साहब का स्टांस यही है।